क्या आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं जब भी आप बोलें लोग स्पेल बाउंड हो जाएं, लोग मंत्रमुग्ध हो जाएं, वो खो जाएं आपकी बातों में? अगर हां, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का एक ऐसा एरिया डिस्कवर करना पड़ेगा जिसे ज्यादातर लोग डिस्कवर नहीं कर पाते, एंड वो एरिया है स्टोरी टेलिंग। सी, जो लोग इसे मास्टर कर लेते हैं उनकी कंपनी को लोग रिलिश करना शुरू कर देते हैं, एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। इस वीडियो के अंदर आप सीखने वाले हैं कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी में कैसे अपग्रेडेशन ला सकते हैं विद दिस एरिया व्हिच आई कॉल स्टोरी टेलिंग। बट बिफोर आई स्टार्ट विद स्टोरी टेलिंग एंड मैं आपको सिखाऊं कि आप स्टोरी टेलिंग को कैसे मास्टर कर सकते हो, जब भी आप कोई बात बताओ उसे एज अ स्टोरी कैसे बता सकते हो जिससे आपका इंपैक्ट, आपका इन्फ्लुएंस और ज्यादा हो जाए, आप सामने वाले इंसान की 100% अटेंशन ले पाओ। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो। सो बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं, एंड आपको कहानियां सुनना बहुत पसंद है, आई नो दिस। हम सबको कहानियां सुनना बहुत पसंद है, एंड दिस इज यू ऑल्सो नीड टू नो कि जब आप कोई बात एज अ स्टोरी बताते हो, लोगों को उसे सुनने में बहुत मजा आता है। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूं। यह स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है आपको स्टोरी के एंड में। होता क्या है, एक गांव के बिल्कुल बॉर्डर पे एक हवेली होती है। इस हवेली के चारों तरफ बंजर जमीन होती है। दिन का दोपहर का टाइम निकला होता है, सूरज निकल रहा है, गर्मी पड़ रही है, हवाएं चल रही हैं थोड़ी थोड़ी, पर उससे मिट्टी उड़ रही है, रेत उड़ रही है। उस हवेली के जस्ट बाहर एक चारपाई के ऊपर, खाट जैसे बोलते हैं ना, उसके ऊपर एक बूढ़ा इंसान बैठा हुआ है जिसने सफेद कलर के कपड़े पहन रखे हैं। व्हाइट कलर की उसकी मूछें, व्हाइट कलर के उसके बाल हैं, और वो अपने 4 बच्चों से कुछ बात कर रहा है। उसके 4 बेटे होते हैं, बिल्कुल हट्टे कट्टे बेटे उसके सामने खड़े हैं। उनसे वो बात करता है और बोलता है, आज मैं तुम सबको अपनी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट राज बताने वाला हूं। एक ऐसी बात है जो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं जिसे सुन के तुम चारों के होश उड़ जाएंगे। तो चारों बच्चे बोलते हैं, बताइए पिताजी क्या बात है। तो बूढ़ा इंसान बोलता है, आज इस दुनिया में मेरा आखिरी दिन है। ठीक रात 12 बजे आज मेरी मौत होने वाली है, और मेरी मौत का जो कारण है, जो मेरी मौत का रीजन है, वो तुम 4 बच्चों में से एक है। तुम चारों में से एक मेरी मौत का कारण है। पर मैं तुम्हें यह बताने वाला हूं आज कि तुम चारों बच्चों को क्या करना है। आज 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे मैं मर जाऊंगा, मेरी मौत हो जाएगी। क्या करना, तुम हवेली के पीछे, बिल्कुल पीछे जहां पे हमारी हवेली खत्म होती है बाउंड्री पे, वहां पे खुदाई करना और मेरी लाश को गाड़ देना। जब तुम चारों में से यह पता लग जाएगा कि कौन मेरी मौत का कारण है, तो उस जगह पे दोबारा से खुदाई करना और वहां पे तुम्हें खजाना मिलेगा। जो तुम में से जो भाई पता लगा लेगा कि मेरी मौत का तुम में से कौन कारण है, सिर्फ वही भाई तुम में से उस खजाने का हकदार होगा। एक ऑप्शन और है तुम्हारे पास। अगर आज 12 बजे से पहले पहले तुम चारों में से कोई भी एक पता लगा लेता है कि वो कौन है जो मेरी मौत का कारण है, तो वो खजाना मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से दे दूंगा। इतना बोल के वो बूढ़ा इंसान वहां से खड़ा हो जाता है। पीछे बेटे बोल रहे हैं, अरे पिताजी क्या कह रहे हो, क्या हो गया ये। वो एकदम से सदमे में आ जाते हैं कि पिताजी आज जाने वाले हैं, और वो बूढ़ा इंसान वहां से चला जाता है। और वो चारों आपस में बात कर रहे हैं, भाई कौन हो सकता है, कौन कारण हो सकता है, किसकी वजह से पिताजी मरने वाले हैं। वो चारों भाई बचपन से एक साथ रह रहे हैं। किसी को कोई ऐसे बोल ही नहीं सकता कि तेरी वजह से पिता मरने वाले हैं, तेरी वजह से पिताजी की मौत होने वाली है। कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता। तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कौन होगा जिसकी वजह से ये होने वाला है। और अब वो चारों भाई हवेली में अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अब कमरे में वो बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि कौन हो सकता है जिसकी वजह से पिताजी की मौत होने वाली है।
अब होता क्या, हर इंसान में लालच होता है। अब वो ये सोचते हैं अगर पिताजी मरने ही वाले हैं तो मैं पता लगा लूं कि कौन हम चारों में से एक है जिसकी वजह से पिताजी मरने वाले हैं। आज 12 बजे से पहले पहले मैं पता लगा लूं कि कौन वो भाई है जिसकी वजह से आज पिताजी मरने वाले हैं, और मैं पहले उसे पिताजी के सामने ले जाऊं और वो खजाना मुझे मिल जाए। लालच होता है ना हम सब में। तो जब ऐसे भाई सोचते हैं तो सोचते सोचते रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। अब ठीक 12 बजने में 1 घंटे पहले, मतलब 11 बजे, उनमें से एक भाई हवेली के साइड में खड़ा होता है बिल्कुल ऊपर की तरफ, और वो देखता है जहां पे पिताजी ने बोला है कि मुझे दफनाना है, वहां पे कोई है और खुदाई कर रहा है। हो सकता है उनमें से कोई एक भाई हो जो वहां पे जाके खुदाई कर रहा है, ये पता लगाने के लिए अगर पिताजी को यहां पे गाड़ के ही खजाना मिलना है तो हो सकता है पहले से यहां पे खजाना गाड़ा हो, मैं पहले निकाल लेता हूं खजाना। बट उसे दिखता नहीं है कि वहां पे कौन था। तो वो भाई क्या करता है कि वो जल्दी से नीचे भागता हुआ आता है और वहां पे पहुंचता है जहां पे वो कोई इंसान खुदाई कर रहा है। अब जितनी जल्दी वो पहुंच सकता है, बिल्कुल हबड़ तबड़ में भागता हुआ, बिल्कुल हवेली से भागता हुआ सीधा वहां पे आ जाता है। उसकी सांसें फूलने लग जाती हैं और जैसे ही वो उस जगह पे पहुंचता है वहां पे कोई नहीं होता। वो नीचे झुकता है और देखता है गड्ढा हो रखा है, किसी ने खुदाई करी है, और वो फावड़ा उठाता है और अपने हाथ में ले लेता है। जैसे ही वो फावड़े को अपने हाथ में लेता है और मुड़ता है, पीछे से उसके बाकी के तीनों भाई लालटेन लेके खड़े हो जाते हैं सामने और बोलते तू यहां पे क्या कर रहा है। तो उन तीनों लोगों को शक हो जाता है कि यही वो भाई है जिसकी वजह से पिताजी की मौत होने वाली है, ये यहां पे क्या कर रहा है। वो बहुत समझाने की कोशिश करता है, नहीं कोई था यहां पे, कोई खुदाई कर रहा था, मैं आया उतना ऊपर से। बट सारे सबूत उस लड़के के खिलाफ हो जाते हैं, उस भाई के खिलाफ हो जाते हैं। अब वो तीनों भाई डिसाइड करते हैं कि इसे पिताजी के सामने लेके जाएंगे और हम बताएंगे पिताजी को कि पिताजी आपकी मौत इसकी वजह से होने वाली है। तो वो तीनों भाई उसे पकड़ के, वो बोल रहा होता है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उसे लेके पिताजी के सामने ले जाते हैं। अब जैसे ही पिताजी के सामने लेके जाते हैं, घड़ी में देखते हैं और एग्जैक्ट 12 बजते हैं। सेकंड की सुई बिल्कुल 12 पे, एग्जैक्ट 12 बजते हैं घड़ी में। और जो पुराने घरों में आपने सुना होगा जैसे घंटा होता है ना, उस तरीके से बजता है। और जैसे ही 12 बजते हैं, पिताजी के सामने जैसे ही आते हैं वो बच्चे, पिताजी बेहोश होकर गिर जाते हैं। 12 बजते ही पिताजी बेहोश होते ही जमीन पे गिर जाते हैं। वो भाई एकदम से देखते हैं कि क्या हुआ। वो सांसें देखते हैं और देखते हैं कि सांसें नहीं चल रही, पिताजी का देहांत हो चुका है। अब वो तीनों भाई उस लड़के को सुनाने लगते हैं कि तेरी वजह से आज पिताजी की मौत हो गई, तू जिम्मेदार है, तेरी वजह से ऐसा हुआ है, बता तेरे साथ क्या किया जाए। एक भाई आता है और उसकी गिरबान पकड़ लेता है, उसे उठा देता है, उसे मारते हैं। तो वो बोलता है सुनो अब ध्यान से, मेरी बात सुनो तुम सब ध्यान से, जवाब चाहिए ना तुम्हें, जवाब चाहिए ना, मैं जवाब दूंगा तुम्हें, पर अभी 12 बजे हैं, मैं कल रात 12 बजे तुम्हें इसका जवाब दूंगा। जब वो इतना बोल देते हैं तो बाकी तीनों भाइयों के चेहरे पे होता है भाई क्या हो गया, ये क्या बोल दिया इसने। तो वो अगले दिन का इंतजार करते हैं कि ठीक है अगले दिन तक का इंतजार है। बट वो ये चीज का ध्यान रखते हैं कि ये भाई घर से बाहर ना भाग पाए, हवेली से बाहर ना भाग पाए, आसपास ही रहे। तो पूरे दिन उस पर वो नजर रखते हैं। पर जैसा पिताजी ने बोला होता है कि मुझे उस जगह पे गाड़ देना, मेरी लाश को वहां पे दफना देना, तो अगले दिन सुबह सुबह ठीक 12 बजे वो चारों भाई पिताजी को लाश को लेके जाते हैं और उस जगह पे जाके गाड़ देते हैं। वापस आते हैं, आते आते शाम हो जाती है। तो वो इंतजार कर रहे होते हैं कि जो भाई ने 12 बजे तक का टाइम मांगा है उसे 12 बजे तक का टाइम देना और फिर इससे सवाल जवाब करने हैं कि ऐसा इसने क्यों किया। अब रात हो जाती है। रात होते ही वो चारों भाई मिलते हैं, सामने आ जाते हैं और अब तीनों भाई उससे सवाल पूछते हैं, बता तूने क्यों किया ऐसा। तो कहता है ठीक है मैं तुम्हें सबको जवाब दूंगा, चलो तुम मेरे साथ, सब चलो।
सब हवेली से बाहर निकलते हैं और वो इंसान उसे उन सबको ले जाता है, उन तीनों भाइयों को ले जाता है जहां पे उन्होंने पिताजी की लाश को दबाया होता है। जहां पे उन्होंने पिताजी की लाश को दबाया होता है वहां पे सब खड़े हो जाते हैं। लालटेन होती है सबके हाथ में, चारों के हाथ में लालटेन होती है क्योंकि अंधेरा हो रहा होता है। और अब तीनों भाई पूछते हैं, बता क्या रीजन है? तो बोलता है वहां पे आई नो थोड़ा सा डर गए होंगे आप। वेल, आप 100% फोकस से मुझे सुन रहे थे, 100% अटेंशन से आप मुझे सुन रहे थे। वेल, इस स्टोरी का एंड करते हैं? करें ना, स्टोरी का एंड नहीं करते। मैं आपको एक्चुअली अब ये बताता हूं कि मैंने स्टोरी में किया क्या। आप कॉन्टिन्यूअसली, जब से मैंने स्टोरी शुरू करी है तब से कॉन्टिन्यूअसली आप मुझे सुन रहे हैं, यू नो दिस, कॉन्टिन्यूअसली। मैं आपको कोई हॉरर स्टोरी नहीं सुना रहा, मैं एक्चुअली आज आपको स्टोरी टेलिंग सिखा रहा हूं। वेल, मैं आपको पहले बता दूं, स्टोरी का एंड आप मुझसे मत पूछना। मुझे पता आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कमेंट करके कि सर बताओ स्टोरी का एंड, क्योंकि एक रीजन है जिससे मैं आपको इसका एंड नहीं बता रहा। और आप में से कुछ लोग इस स्टोरी को तब तक याद रखेंगे जब तक वो मुझसे मिलेंगे, किसी इवेंट में मिलेंगे और पूछेंगे सर प्लीज उस स्टोरी का एंड तो बता दो, क्यों हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। बट मैं नहीं बताऊंगा आपको। इन दिस स्टोरी बेसिकली मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं, इस पर फोकस करते हैं। आज मैं कोई आपको हॉरर स्टोरी से डराना नहीं चाहता। बहुत सारे लोग डर गए होंगे और मुझे बोल रहे होंगे पुष्कर सर क्या कर रहे हो ये। एनीवेज, व्हाट आई डिड राइट नाउ, देखो होता क्या है, मेरी स्टोरी के अंदर क्या क्या चीजें थी जिससे ये स्टोरी बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल बनी। दिस इज व्हाट आई टेल यू। सबसे पहले डिटेल्स, मैंने हर चीज में आपको डिटेल दी कि बूढ़ा इंसान है, खाट पे बैठा है, व्हाइट कलर के कुर्ते पजामे में है, व्हाइट कलर की मूछें हैं। ये जो एक एक डिटेल मैंने आपको दी, इससे मैं आपको स्टोरी सुना नहीं रहा था, आपके सामने पिक्चर चल रही थी, मूवी चल रही थी। आप हर चीज को इमेजिन कर पा रहे थे जब मैं हर चीज की डिटेल दे रहा था। सो जब भी आप कोई स्टोरी सुनाएं, आप कोई अपना इंसिडेंट बताएं, आप बताएं आप यहां पे गए थे, तो वहां पे डिटेल्स इंक्लूड करो। सो आपको डिटेल्स पे फोकस करना है, छोटी छोटी बातें बतानी है जिससे सामने वाला इंसान पिक्चराइज कर पाए, उसके दिमाग में इमेजेस जाए, वो हर चीज को इमेजिन करे। आपको सामने वाले के दिमाग में घुसना है। When you want to capture the stage, आप स्टेज पे परफॉर्मर बनना चाहते हैं, आप किसी 1-to-1 में सामने वाले की 100% अटेंशन चाहते हैं, आई एम टेलिंग यू, स्टोरी टेलिंग इज द की। नाउ डिटेल्स पे फोकस करने के बाद दूसरी चीज क्या करनी है। देखो दूसरी चीज मैंने क्या करी, मैंने वॉइस मॉड्यूलेशन किया। जब आप डरे तो वहां पे मेरी वॉइस बहुत ऊपर चली गई थी। सारा खेल वॉइस मॉड्यूलेशन का है। जब मैं बोल रहा हूं, उस इंसान ने वहां पे बोला, हम चारों मिलेंगे और फिर बात करेंगे, कल सुबह 12 बजे तक का मुझे टाइम चाहिए। ये होता वॉइस मॉड्यूलेशन। यहां पे इंपैक्ट आता है। आप कोई भी स्टोरी बोल रहे हो, मैं हॉरर की बात नहीं कर रहा, व्हाटएवर आप बोलते हैं, जब मैं पहली बार वहां पे माउंटेन्स पे गया, जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी वो ये थी कि जब माउंटेन्स शुरू होते हैं, खत्म होते हैं, बीच में समुद्र है, फिर माउंटेन शुरू होते हैं, फिर खत्म होते हैं, फिर समुद्र है। मतलब ऐसा नजारा मैंने देखा ही नहीं था। मैं वहां पे खड़ा हुआ और 15 मिनट के लिए मैं खो गया। हवाएं चल रही थी, मेरे बालों से गुजर रही थी, मैं देख रहा था सूरज धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। अमेजिंग, वाओ। जैसे आप खो गए मेरी बातों में, ऐसे लोग भी खो जाएंगे। बट यहां पे वॉइस से खेलना है। सारा खेल आवाज का है। आवाज से आप सामने वाले को वो इमेजिन करा पा रहे हो जो आपने किया। यहां पे वॉइस मॉड्यूलेशन आप अपनी स्टोरी टेलिंग पे डालो, मजा आ जाएगा आपको। आप जब कम्युनिकेट करोगे वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ, यू विल से थैंक यू पुष्कर सर, दिस वाज एक्चुअली अमेजिंग। मैं जो कम्युनिकेशन कर पा रहा हूं, पहले मैंने कभी ऐसा नहीं किया। सो यू लर्न दिस इन द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। हमने पहले डिटेल्स पे बात करी, दूसरा वॉइस मॉड्यूलेशन, तीसरी चीज बॉडी लैंग्वेज। जब मैंने बोला कि उसके पिताजी को चक्कर आए, वो बेहोश होके गिर गए, तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज से वो फील कराना है। वो गिर गए, उसने अपने हाथ में फावड़ा उठा लिया, तो मैंने जब ये भी किया तो बॉडी लैंग्वेज तो है, मैं अपनी बॉडी से आपको पिक्चराइज करा रहा हूं।
दिस इज वॉट यू नीड टू डू। जब आप इमेजिन कराते हैं, जब मैं बोल रहा हूं हवाएं चल रही थी, तो ये आपको फील कराने के लिए मुझे अपनी बॉडी में वो चीज फील करनी पड़ेगी, राइट? आर यू गेटिंग इट इन द स्टोरी टेलिंग? फोर्थ, यू नीड टू एक्चुअली हैव अ स्टोरी। आपकी कहानी में भी कहानी होनी चाहिए। कुछ लोग क्या है, मैं वहां पे गया था, ये हुआ वो हुआ, मैंने यहां पे खाया, मैं यहां पे गया, यहां पे घूमा, फिर मैं घर आके सो गया। दिस शुड नॉट बी द स्टोरी। देयर शुड बी अ स्टोरी। कुछ कहानी होनी चाहिए बताने के लिए, बिकॉज जो मैं स्टोरी आपको सुना रहा था दैट वाज इंटरेस्टिंग, इसीलिए आप सुन रहे थे कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। एंड फिफ्थ, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट ये है, आपकी स्टोरी में या तो कोई मैसेज होना चाहिए। मॉरल स्टोरीज होती है ना, एंड में मैसेज होता है। कोई ना कोई कहानी में आपका मैसेज छुपा होना चाहिए, जिस पर्पस से आप बता रहे थे, या जो मैंने किया, सस्पेंस होना चाहिए। एंड सस्पेंस इज एक्चुअली किलिंग, क्योंकि सामने वाला पूरा जोर लगा देता है कि मुझे सस्पेंस का आंसर जानना है। आप जो मैंने कहानी सुनाई, आप किसी और को सुनाओ, आप उसे सुनाओ और मत बताओ सस्पेंस, वो आपको जीने नहीं देगा। वो आपको बोलेगा यार प्लीज उसका आंसर तो दे दो मुझे, प्लीज प्लीज तो बता दो, आंसर तो बता दो, क्या हुआ क्या था इसके बाद, क्योंकि स्टोरी इनकम्प्लीट रह गई। स्टोरी तो कंप्लीट करनी है। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं, आप कहानी सुनाओ और सस्पेंस छोड़ दो और बोलो नेक्स्ट मुलाकात में मैं आपको बताऊंगा, तो दूसरा इंसान अगली मुलाकात का इंतजार करेगा कि हम कब मिलेंगे, और वो एग्जैक्टली वहीं से बात शुरू करेगा। यार वो तो बता दो, लास्ट टाइम ये बताया नहीं था आपने, वो रह गया था। तो ये आपको सीखना है। सी, स्टोरी टेलिंग इज अ स्किल, ये सीखी जा सकती है। तो हम स्किल डेवलपमेंट पे जो काम कर रहे हैं आपकी, यू लव इट। पहले इस कहानी का क्या एंड हो सकता है, आप एक काम करो, इस वीडियो को शेयर करो लोगों के साथ, और उनसे साथ में व्हाट्सएप पे शेयर करो, और उन्हें लिख के टाइप करके बोलो भाई जरा इस कहानी का एंड क्या हो सकता है, जरा बताओ आप मुझे। यू टेल मी अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी द एंड ऑफ द स्टोरी। बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, बट इतनी जल्दी नहीं। सो अभी उसे सस्पेंस रहने देते हैं, आपको थोड़ा एंजॉय करने देते हैं, एंड यू कीप लर्निंग। सी, पर्सनालिटी को अपग्रेड करना है, अटेंशन चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी चाहिए, यू आर लर्निंग द बेस्ट थिंग्स। एक इंसान ने मुझसे पूछा कि सर आप जो बातें बताते हो कहीं नहीं मिलती, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ मेरे तक रहे। बट क्या मैं ऐसा सोचता हूं? नो, आई थिंक कि आप सबको पता होनी चाहिए। आप स्टोरी सुनाना तो शेयर करो, आपको बहुत मजा आने लगेगा। लोग, आई एम टेलिंग यू, पागल हो जाएंगे आपके लिए कि यार ये इंसान, भाई आज कोई कहानी सुना। तो आप कुछ भी सुनाओगे ना, लोग एंजॉय करेंगे। आप कुछ भी बोलोगे ना, लोग एंजॉय करेंगे। एंड दैट वाज द पर्पस जो हमने स्टार्टिंग में बात करी, कि लोग स्पेल बाउंड हो जाए, मंत्रमुग्ध हो जाए जब आप बोले। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। आई हैव गिवन यू अ मास्टर टूल। फाइनली you are learning, you are upgrading, and I told you this is the last course for your best life. ये जो कोर्स है 40 दिन का, आज आप 29th डे पे सीख रहे हैं, अभी 11 दिन और हैं, बहुत मजा आने वाला है। तो आप अपनी लाइफ को बेस्ट बनाएं, एंड मैं आपके साथ हमेशा साथ हूं आपको आगे बढ़ाने के लिए। सो यू गो सेल्फ मेड, एंड आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग 6 AM शाम। सी यू।